टुडे, जो दिखाए सिर्फ सच। भारतीय किसान यूनियन बेदी अब उत्तराखंड में अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन बेदी ने अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर ली है। भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इकबालपुर चीनी मिल प्रबंधक को भी गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर चेतावनी देते हुए कहा कि चीनी मिल जल्द से जल्द गन्ना भुगतान करें, नहीं तो किसान यूनियन बेदी को चीनी मिल गेट के सामने आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की जो भी समस्या है, भारतीय किसान यूनियन बेदी उन्हें प्राथमिकता के साथ हल कराने का प्रयास करेगी। अगर कोई भी अधिकारी किसानों की समस्याओं को हल्के में लेगा तो उसके खिलाफ यूनियन आंदोलन और धरने प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेगी। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन बेदी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, पहले से अधिक उनका संगठन मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार किसानों का लगातार शोषण कर रही है और किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह की कोई योजना आज तक नहीं चलाई है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शाहनवाज अली। मैं अपने भारतीय किसान बेदी के पदाधिकारियों को व कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी किसान की समस्या आती है या किसान समस्या लेकर आता है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे टोल की हो, क्योंकि रोड भी हमारी है, टोल भी हमारे हैं। अगर कोई भी किसान से रोड पर या टोल पर बदतमीजी की जाती है तो भाकियू बेदी दिन रात उनकी लड़ाई लड़े। और जैसे कि गन्ने का भुगतान, हम लोग गन्ना उगाते हैं और गन्ने का भुगतान हमें समय से नहीं मिलता, तो मैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इसके लिए हर मिल का घेराव करें और जो भी फैक्ट्रियां हैं जिनसे प्रदूषण निकलता है, जिससे कि हमारे उत्तराखंड में बीमारी फैलती हैं, और जो भाजपा सरकार इस अपने कार्यकाल में किसानों के साथ कर रही है, भाजपा सरकार को मुंह तोड़ देने का जवाब का काम करें। भाकियू बेदी और राहुल बेदी दिन रात आपके साथ खड़ा है। भाजपा सरकार से, भाजपा के अधिकारियों से, भाजपा के पदाधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी जहां भी जरूरत लगे, दिन रात राहुल बेदी आपके साथ चलने के लिए तैयार है। 1 अक्टूबर को हमारी सरकारी खरीदारी थी, वो इन्होंने लेट कर दी है, 11 अक्टूबर करी है। 11 को भी पक्का कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री जी ने खास करके इसके ऊपर उन्होंने उनकी रवैया आई है। अभी हम किसानों की वजह से इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हमारी बात भी हुई थी, हमने इसीलिए हमने वहाँ कुछ क्षेत्र के अंदर हमने ग्राउंड किया था, वहाँ हमने खरीद चलवाई, हरियाणा के खरीद चलवानी, जबरदस्ती चलवानी पड़ी। इस मुद्दे में हम यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी हमने धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें जगह जगह जहाँ भी जाना पड़ा हम जाएंगे और धरना प्रदर्शन करके हम सरकारी खरीद चलाने की जिसमें जो किसी भी किसान भाई की कोई फसल के ऊपर कोई अवको ना आए, फसल जैसे पहले बिक्री थी ऐसे बिक्री। और संयुक्त मोर्चा जो है, इनका तो किसानों का आंदोलन है, किसानी की बात करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं। अगली प्रक्रिया हमारी जो होगी, जैसे हमारे मक्का जी ने बताया है, 1 अक्टूबर से धान की वो नहीं चलाई, इन्होंने बंद है। 11 अक्टूबर का ऐलान कर रखा है। अगर ये 11 अक्टूबर को नहीं चलाते तो भारतीय किसान यूनियन बेदी 15 तारीख को सीएम को घेरने का काम करेगी। उत्तराखंड का जो सीएम है उसे घेरने का काम करेगी। अगर और भी किसी हद तक गुजरना पड़ा किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान मजदूर की लड़ाई, भारतीय किसान यूनियन बेदी हर तरीके से तैयार है। जय जवान जय किसान। आपके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वैसे तो सब कुछ बता ही दिया, लेकिन इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महासचिव तो भारतीय किसान यूनियन बेदी में था और हूँ, लेकिन उत्तराखंड प्रभारी बनाकर इन्होंने उत्तराखंड के अंदर भारतीय किसान यूनियन बेदी का परिवार बढ़ाने का मुझे काम जो सौंपा था, बखूबी उसके अंदर आज बहुत बड़ी तरक्की ये है कि लोग जुड़ रहे हैं। हम किसानों को और मज़दूरों की आवाज़ है। हमारा कोई राजनीतिक संगठन तो नहीं है, हमारा तो राजनीतिक है, लेकिन आज आपके सामने किसान और मज़दूर की क्या हालत है ये सबके सामने है। हमने इस आवाज़ को उठाया। यहाँ पर इकबालपुर के अंदर हमारे किसान भाइयों का गन्ना के अंदर इतना बकाया है कि उन्हें टाइम पर नहीं मिलता। हमने पहले एसडीएम साहब को कई मरतबा इसका ज्ञापन दिया, और यहाँ पर जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण और जो यहाँ पर गंदा पानी निकलता है, उससे सड़कों की हालत ख़राब है, खेतों की हालत ख़राब है, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। बहुत ऐसे मसले हैं कि हमारे किसान भाइयों के ऊपर झूठे मुकदमे किए गए हैं, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। उपचार सही नहीं मिलता है, कहीं राशन कार्ड की क्या नाम है सुविधा नहीं मिलती। और आजकल एक बहुत चल रहा है
कि सीए और एनआरसी के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, उनके जाति प्रमाण पत्र और वो क्या नाम नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जो भाजपा सरकार की जो कूटनीतियाँ चल रही हैं, जो किसानों और मजदूरों को कुचलने का काम कर रही है, कुशल मंगलम की जगह कुशल मंगलम इनका जो चल रहा है, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। हम अपने किसान भाई और मजदूर भाई की एक छोटे से अदना किसान भाई या मजदूर भाई हमारे ऊपर ये विश्वास रख सकता है कि हमारी जो कार्यकारिणी मीटिंग है उत्तराखंड की, वो हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और हम हर समस्या को लेकर बड़े से बड़े अधिकारी का कुंडा खटखटाएंगे, उस मसले को हल कराएंगे। अन्यथा अगर हमारा मसला बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, किसानों का हो, खाद का हो, कोई भी मसला हो, उस मसले के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, वरना अन्यथा यहाँ पर आंदोलन करेंगे, जो आंदोलन हमारा दिल्ली के अंदर चल रहा है। किसान बेदी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के राहुल बेदी के नेतृत्व में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों के लिए लोगों को अपने संगठन के बारे में बताओगे और लोगों को जाकर सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हमारे से जुड़ा और हम मजबूत हों, तो हम उनके जितने भी काम होंगे मजबूती के साथ